इस दुनिया में लोग सबसे ज़्यादा प्यार अपनी पत्नी से करते हैं और पुरुष अपनी पत्नियों से बहुत ज़्यादा प्यार करती हैं, क्योंकि दोनों का जीवन ही प्रकृति में से जुड़ा हुआ करता है। या दोनों एक दूसरे के बिना एक दिन तो क्या, एक घंटे भी नहीं रह सकते हैं। ऐसे में पति पत्नी की प्यार की कहानियाँ हम सभी को पढ़नी ही चाहिए, क्योंकि कभी ना कभी तो हम लोग पति पत्नी तो बनेंगे। ऐसे में हस्बैंड वाइफ लव स्टोरी हम सभी के जीवन में एक सकारात्मक सोच के साथ अच्छी पहल करने की जिम्मेदारी को आगे बढ़ाएगी। देव नाम के व्यक्ति की शादी अरेंज मैरिज के तौर पर शालिनी से हुई थी। दोनों की शादी अरेंज मैरिज होने के कारण वे दोनों एक दूसरे को पहले से नहीं जानते थे। शादी के बाद दोनों एक दूसरे को जानने पहचानने का काम चालू हुआ। कुछ ही दिनों में दोनों एक दूसरे को अच्छी तरह से जल्दी पहचानने लगे थे। जब दोनों में अच्छी तरह से पहचान हुई, दोनों एक दूसरे को समझने लगे थे, तो देव को लग रहा था कि उसे एक बेहतर ही पत्नी मिली है, क्योंकि उसे पूरी तरह से समझने के बाद उसे समझ में आ गया था कि लव मैरिज करना कोई ज़रूरी नहीं है, अरेंज मैरिज में भी अच्छी पत्नी मिल जाती है। दोनों की नई नई शादी हुई थी, इसी कारण से दोनों एक दूसरे को अच्छी तरह से समय देते थे। उसके बाद दोनों एक दूसरे के काम में हाथ बटाया करते थे। पति पत्नी दोनों में खूब ज़्यादा प्यार होने लगा था। अब उसकी पत्नी भी देव को समझ गई थी और उसे किसी भी प्रकार का कोई काम या किसी प्रकार की कोई सामान ज़रूरत पड़ने से पहले ही उसकी पत्नी उसके सामने हाजिर कर देती थी। एक दिन देव अपने दोस्त सूरज को अपने घर दावत पर बुलाया था। देव और शालिनी की प्यार देखकर सूरज बोला, तुमने तो अरेंज मैरिज की है, लेकिन तुम्हारी पत्नी बहुत अच्छी है, तुम्हारा बहुत ज़्यादा ख्याल रखती है और तुम दोनों भी अच्छी तरह से अपना काम कर रहे हो। तुम्हारी पत्नी तो बहुत ज़्यादा खूबसूरत है और हर काम में तुम्हारा बहुत ज़्यादा ध्यान रखती है। तुम बहुत ज़्यादा खुशकिस्मत हो, तुम्हें अरेंज मैरिज होने के बावजूद भी तुम्हें इतनी अच्छी पत्नी मिली है। एक दिन देव अपनी पत्नी से कहता है कि तुम जाकर तैयार हो जाओ, हम लोग कहीं घूमने जाने वाले हैं। हम लोगों को शादी के इतने दिन हो गए हैं और बहुत सारे काम होने के कारण हमें टाइम भी नहीं मिला है घूमने के लिए। चलो कहीं आज हम लोग घूमने के लिए कहीं चलते हैं। इतना सुनकर उसकी पत्नी शालिनी ने कहती है कि आपने तो बिल्कुल अच्छा कहा जी, बहुत दिनों से हम लोग कहीं घूमने नहीं गए। अच्छा हुआ आज आपने बोल दिया, हम लोगों का मन नहीं लग रहा था, चलो कहीं घूम कर आते हैं। दोनों एक कार में बैठकर घूमने के लिए निकल पड़ते हैं। रास्ते में जब हाईवे पर गाड़ी जाती है तो उसे एक बड़ी गाड़ी से टक्कर होने के कारण दोनों दुर्घटनाग्रस्त हो जाते हैं। दो जब बेहोश हो जाता है तो हॉस्पिटल में था। जैसे ही होश में आता है वह अपनी पत्नी को ढूंढने लगता है। तभी को अपनी पत्नी को ढूंढते ढूंढते दूसरे कमरे में चला जाता है, जहाँ वह देखता है कि उसके सर तथा पैर में तो दोपहर में बहुत ज़्यादा चोट आई है। देव घबराकर डॉक्टर से पूछता है कि मेरी पत्नी की तबीयत तो ठीक तो है, क्या वह सही हो जाएगी ना? तभी डॉक्टर कहता है कि तुम्हारी पत्नी के पैर की नसों में ज़्यादा खून निकलने के कारण पैर को काटना पड़ा है, वह नहीं चल सकती है। इतना सुनते ही शालिनी की आंखों में आंसू आ जाते हैं और कहती है कि मैं तो आपके ऊपर बोझ बन गई हूँ। उसके बाद देव कहता है कि इससे कोई बात नहीं है, इतने दिनों से तुमने मेरा ख्याल रखा था, अब मेरा फर्ज बनता है कि मैं तुम्हारा ख्याल रखूँगा। अब दोनों एक साथ मिलकर अपने घर की तरफ रवाना हुई। घर जाकर दोनों एक दूसरे के बिना ना रहने की कसम खाई थी। फिर उसके बाद वह अपनी जॉब को छोड़कर घर से वर्क टू होम किया करता था। साथ ही घर रहकर अपनी पत्नी की मदद तथा उसके देख रेख में उसकी मदद किया करता था। इसी तरह एक दिन फिर सूरजदेव का दोस्त के घर आता है और कहता है कि तुम तो अपने घर के काम करने में लगे हो, तुम बहुत अच्छे बिजनेसमैन हो, तुम अपनी ज़िंदगी को क्यों बर्बाद कर रहे हो? एक लड़के के कारण तुम अपनी दूसरी शादी कर लो, चाहे तो उसे भी अपने पास ही रख लो, लेकिन तुम अपनी कंपनी में चलो काम करो। इसके बाद देव कहता है कि मेरी पत्नी से बढ़कर मेरी ज़िंदगी में कुछ भी नहीं है। मैं उसकी देखभाल हमेशा करूँगा और करता ही रहूँगा, क्योंकि हमेशा से ही मुझसे प्रेम करती थी और हमेशा से ही हम लोग पति पत्नी आपस में प्रेम करते रहेंगे। फिर वह अपने दोस्त को कहता है कि तुम एक बार घर आए थे और मुझसे कहा कि तुम्हारी पत्नी बहुत अच्छी है, तुम बहुत खुशकिस्मत हो, तुम्हें ऐसी पत्नी मिली है। फिर आज क्या बात है, क्या तुम इस प्रकार के बात मेरी पत्नी के लिए उपयोग कर रहे हो? आखिरकार जितना दिन उसने मेरी मदद की है, मेरा फर्ज बनता है कि मैं उसकी ज़िंदगी भर मदद करता रहूं।
इतना सुनते ही पीछे से उसकी पत्नी भगवान से प्रार्थना करती रहती है, भगवान आपने मुझे इतना अच्छा पति दिया है कि मैं इसका शुक्रिया कैसे अदा करूंगी, और वह सदा के लिए एक दूसरे से प्रेम करते रहें और अपनी ज़िंदगी को आगे बढ़ाते रहें। इसलिए मेरा मानना है कि पति पत्नी चाहे जैसे भी हों उसे कभी नहीं छोड़ना चाहिए, और पति पत्नी को कोई तकलीफ़ होती है तो उसका साथ देना चाहिए, न कि साथ छोड़ना चाहिए। पति पत्नी का सच्चा प्यार एक दूसरे के सुख दुख समझने के साथ साथ उसके काम में हाथ बढ़ाने के दौरान होता है, क्योंकि दिन हो या रात हो एक पति पत्नी के साथ मौजूद रहते हैं किसी भी तकलीफ़ में। एक पति अपनी पत्नी से क्या चाहता है? पति हमेशा अपनी पत्नी से प्यार के बदले प्यार से आता है, साथ ही उसके गुस्से बताओ प्यार को दोनों को सहने की आदत होनी चाहिए। जीवन पर मोड़ कभी उल्टा तो कभी सीधा होता है। इन सही बातों को सोच समझकर हम सभी को पति पत्नी के रूप में प्यार करना चाहिए।